मिसाइल मैन का जिक्र आते ही बस एक ही नाम जहन में आता है। वो हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने न सिर्फ देश को शक्तिशाली देश बनाया बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में पूरे देश को चौंका दिया। वो हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। जैनुल आबुद्दीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था। कहानी थी अब्दुल पाकीर जैनुल आबुद्दीन अब्दुल कलाम की, पूर्व राष्ट्रपति की। शुरुआती जीवन में मैं शहर रामेश्वर के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबुद्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था। और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में से एक मैं भी था। बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला, मामूली शक्लों सूरत का लड़का। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। एमआई में टीचरों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। प्रोफेसर स्पोंडर, प्रोफेसर के पंडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो वे ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और कितनी लगन है उस विषय में जाने के लिए। सारा भाई ने रोटो बनाने का इरादा जाहिर किया। मैं उस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना। एक एहसास हुआ तकमील का। उस वक्त मुझे एक शायर के ये शब्द याद आए, हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो तो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। जब अग्नि लॉन्च हुई तब सुबह 7:10 हो रहे थे। एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की कामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मिट्टी भर सेकेंड, 600 सेकेंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी थी। बरसों की मेहनत को कामयाबी ने तिलक लगाया था। बतौर शिक्षक डॉक्टर कलाम अपने स्टूडेंट को सच्ची लगन से पढ़ाते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें शिक्षक के रूप में अधिक जाने। आपको पता ही होगा कि अपने अंतिम समय 27 जुलाई 2015 को भी डॉक्टर अब्दुल कलाम IIM कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। लेक्चर में उन्होंने कुछ ही शब्द बोले थे कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें चक्कर आ गया। तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 84 वर्ष की आयु में अब्दुल कलाम हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। He's like a living legend for all of us. जितने हम्बल बैकग्राउंड से वो आए और उसके बाद अपने काम की बदौलत और अपने मेहनत के बदौलत हम लोग सबको इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, बट to become the first citizen of the country and to be the supreme commander of the armed forces, I think इससे अच्छा सक्सेस स्टोरी आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई है। और साथ ही जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक आइडियल रोल मॉडल है, जो हम सब उनको देख सकते हैं। और आई डोंट थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिलती है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट we have seen him. At the same time, it's a sad day, but at the same time, he definitely was someone who always believed in working hard. I believe that's what his motto was. So it's a sad day for us, but I think he was the greatest role model for the country. ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।